ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, रहस्य और प्रेम का सागर है। यह कथा है नीलाचल धाम पुरी में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ की। भारत की पावन भूमि उड़ीसा, जहाँ सागर की लहरें भक्ति के मंत्रों से टकराती हैं, जहाँ हर श्वास में जय जगन्नाथ की गूंज है, उसी पवित्र भूमि पर पुरी धाम में विराजमान है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं, केवल एक देवता नहीं, वे हैं प्रेम का महासागर, करुणा का अनंत रूप और समता का सजीव संदेश। उनकी कथा रहस्य से भरी है, भक्ति से सरोबोर है और दिव्यता से ओतप्रोत है। यह कथा हमें ले जाती है हजारों वर्ष पीछे, प्राचीन काल में मालवा देश के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा का हृदय हर क्षण प्रभु स्मरण में डूबा रहता था। एक रात्रि राजा इंद्रद्युम्न ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान स्वयं प्रकट हुए। तेजस्वी स्वर, दिव्य आभा और करुणामय नेत्रों के साथ भगवान ने कहा, हे राजन, नीलाचल पर्वत पर मेरा दिव्य स्वरूप नीलमाधव के नाम से विराजमान है, उसके दर्शन करो। राजा की नींद खुली, हृदय आनंद से, श्रद्धा से भर गया। प्रभु की आज्ञा राजा के लिए जीवन का लक्ष्य बन गई। राजा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया। राजा बोले, हे विद्यापति, तुम मेरे लिए नीलमाधव के दर्शन करो। यह कार्य गोपनीय है परंतु अत्यंत पवित्र। विद्यापति प्रभु की खोज में घने जंगलों की ओर चल पड़े। दिन बीते, रातें बीती, घने जंगल, जंगली पशु, अज्ञात मार्ग, लेकिन विद्यापति का मन डगमगाया नहीं। एक दिन उनकी भेंट हुई वनवासी विश्ववसु से। विश्ववसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करता था। काफी प्रयासों के बाद विश्ववसु ने विद्यापति को अपने आराध्य के दर्शन कराए। विद्यापति नीलमाधव को देखकर भाव विभोर हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। दर्शन के बाद विद्यापति राजा के पास लौटे और सब कुछ बता दिया। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं नीलाचल पर्वत पहुंचे, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा के हृदय दुख से भर गया। वे भूमि पर बैठकर रोने लगे। तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, शोक मत करो, अब मैं दारू रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तट पर जो दिव्य काठ प्राप्त हो उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। कुछ समय पश्चात पुरी के समुद्र तट पर एक अद्भुत लकड़ी प्राप्त हुई। उस लकड़ी में दिव्यता थी, तेज था और रहस्य था। उसे कहा गया दारू ब्रह्म। राजा ने उसी काठ से मूर्ति निर्माण का आदेश दिया। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के सामने प्रकट हुए। वे कोई साधारण बढ़ई नहीं थे, वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने शर्त रखी, मैं मूर्ति बंद कक्ष में बनाऊंगा। जब तक कार्य पूर्ण ना हो, द्वार नहीं खोले जाएंगे। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दिन बीतते गए। कक्ष के भीतर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक
सब कुछ शांत हो गया। राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने द्वार खुलवाया। दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे और मूर्तियां अधूरी थी। तभी पुनः आकाशवाणी हुई, यह मेरी लीला है। इन्हीं अधूरी मूर्तियों में मैं सदा वास करूंगा। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हाथ पैर रहित है और नेत्र विशाल हैं। इसका अर्थ है भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। वे राजा के भी हैं और रंग के भी हैं। वे जन जन के भगवान हैं। भगवान जगन्नाथ के हृदय में स्थित ब्रह्म पदार्थ आज भी एक महान रहस्य है। नव कलेवर के समय जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो ब्रह्म पदार्थ अत्यंत गोपनीय विधि से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह कार्य घोर अंधकार में आंखों पर पट्टी बांधकर किया जाता है। कहा जाता है जो इसे देख ले उसकी दृष्टि चली जाती है। यह रहस्य आज भी अटूट है। वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। रथ यात्रा के माध्यम से वे स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। यह संदेश देते हैं, भगवान मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में वास करते हैं। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, सब सामान्य हैं। भगवान जगन्नाथ न सीमित हैं, न बंधे हैं। वे प्रेम हैं, वे करुणा है, वे विश्वास है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उनकी नैया अवश्य पार लगाते हैं। हे भगवान जगन्नाथ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।